Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the circuit shown in the figure, the current through और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनमें से कितनी कितनी करंट पास होगी वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे रेजिस्टेंस जो है आर जो है तो अगर सीरीज में ज्वाइन है तो हम नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो एक तो आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्ट है तब तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, और पैरेलल में होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से करके निकालते हैं। ये होता है कॉम्बिनेशन। सेकेंड चीज आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ के बारे में, क्योंकि ओम्स लॉ आई वी और आर जो हमारा होता है करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस, उनको क्या करता है, तीनों में रिलेशन बताता है। जो मेरा V होता है वो आई आर के बराबर होता है, जहां पर V वोल्टेज है, I करंट है और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जो हम करंट निकालेंगे तो करंट हमारी जो होगी V/R से ही आएगी किसी भी रेजिस्टेंस में निकालने के लिए। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम थोड़ा सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये आपको दिख रहा है, ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकलेगी, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। करंट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इनमें क्या जाएगी, सेम करंट जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सीरीज में है रेजिस्टेंस तो करंट जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वी जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब मैंने अगर सर्किट को छोटा किया तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2, 8 ओम बन जाएगा। तो इसको मैं अगर सर्किट को छोटा करके लिखना चाहूँ तो ये मेरा एक 8 ओम का बन जाएगा इन तीनों को मिला के, और एक ये 8 ओम अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और बचा हुआ सर्किट तो यहाँ है ही, जो भी सर्किट है यहाँ पर ये इस तरह से ये आपका बचा हुआ सर्किट है। ठीक है, ये यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 2 है, सारे ओम में है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट ये हमने निकाल दिया, ये 8 ओम है। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला 8 ओम और ये वाला 8 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है तो इनका हम निकाल देंगे, ये जो है किस में है, पैरेलल में है। तो अब जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/8 प्लस 1/8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास अब कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। मतलब अब ये पूरी ब्रांच जो है वो कितने की बन गई है, 4 ओम की बन गई है। तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये 4 ओम यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर 2 ओम, ये सारे ओम में है। ठीक है, ये इस तरह से ओम में ही है। ये 2 ओम हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 ओम हो जाएगा, और ये यहाँ पर 8 ओम है, और ये यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये 2 है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम कनेक्टेड है। अब आप देखिए ये 2 4 2 वापस से किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये 2 4 2, ये वाले तीनों वापस से किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्ट है। तो वापस से इनका निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो अब आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2, तो ये वाला चीज कितना आ जाएगा, वापस से 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, 8 ओम आ गया। तो अब हम फर्दर इसको अगर सॉल्व करें इस ब्रांच को, तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ। लास्ट वाला मेरा डायग्राम ये मेरा 8 ओम का हो गया। ठीक है, इसके साथ ये मेरा 8 ओम का हो गया एक, ये हो गया, और यहाँ पर ये मेरे पास हो गया 3 ओम, और ये मेरे पास हो गया 2 ओम, और ये इस तरह से हमने सर्किट को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारी क्या है, फाइनली बैटरी कनेक्टेड है, ये 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब आपको एक अगर फर्दर आप अब करंट की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, अब यहाँ पर अगर और निकालें तो ये 8 8 कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो 8 8 का पैरेलल में कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इन दोनों का निकालूं, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, दिखाई दे रहा है। तो इसका अब 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना आएगा, 1/8 प्लस 1/8, मतलब R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, अब जो 4 ओम आएगा वो 4 ओम और 3 और 2 वो किस में होंगे, फाइनली जो होगा वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा इन तीनों का। इस तरह से ये पूरा जो बनेगा वो सीरीज में बनेगा। ठीक है, वो तीनों सीरीज में होंगे, और लास्ट में जो आर इक्विवेलेंट आएगा, फाइनल आर इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, 4
+3 + 2 जो हमारा हो गया 9 ओम। तो ये हमने पूरे जो हमारा सर्किट है उसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है, जो हमारा कितना आया है 9 ओम आया है। तो अब मैं करंट निकाल लूँ, तो हमारी जो टोटल करंट आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी करंट, I इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन आर, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो V की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है 9 है, और R भी हमारा 9 आया है, तो ये मेरे पास हो गई 1 एम्पियर। ये मैंने यहाँ से मतलब हमारे पास 1 एम्पियर की करंट जो होगी वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया जो करंट होती है वो सीरीज में तो क्या रहती है, सेम रहती है, और पैरेलल में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड किस तरह से होती है, बराबर बराबर डिवाइड होती है, उनके रेशियो में डिवाइड होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं करंट को डिवाइड करूं, हमें करंट किस में निकालनी है, करंट हमको निकालनी है 3 ओम रजिस्टर में एक बार, तो 3 ओम में तो हमें पता चल गई कितनी जा रही है, 1 एम्पियर जा रही है। तो इसका मतलब ये जो दोनों ऑप्शन है, ए ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब आपको करंट बतानी है 4 ओम वाले रजिस्टर में, ठीक है। आपको पता है कि जो मेरा 4 ओम वाला रजिस्टर है वो हमारा हमने यहाँ जब उसको सॉल्व किया था तो ये रेजिस्टेंस हमारा कुछ इस तरह से बन रहा था। ये वाला अगर डायग्राम हम देखें, फर्स्ट वाला ही जो हमने बनाया है, इसके बाद ये वाला जिसको मैं फर्स्ट नाम दे रही हूँ, इसमें देखिए 3 ओम में करंट आई इस तरह से 1 एम्पियर, उसके बाद ये डिवाइड होगी, 8 में जाएगी, इस 8 में जाएगी, और इस वाले 8 में जाएगी। आपको दिखाई दे रहा है ये तीन जो है वो 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम है। तो सबसे पहले तो करंट जो होगी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में, दोनों में सेम सेम डिवाइड होगी, 8 ओम दोनों सेम सेम है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस सर्किट को दोबारा यहाँ बनाऊं तो हमारा जो सर्किट था वो कुछ इस तरह का बन रहा था। ये 3 ओम था यहाँ पर, एक तो 8 ओम यहाँ बना था हमारा, फिर 8 ओम हमारा यहाँ बना था, और 8 ओम हमारा यहाँ बना था, ठीक है। इस तरह से हमारा सर्किट जो है हमने जब सॉल्व किया था तो इस तरह से हमारा सर्किट बन गया था। तो अब यहाँ से करंट जो है वो 1 एम्पियर जा रही है। करंट जो होती है वो डिवाइड, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ से I1 R1 इक्वल्स टू क्या होता है, I2 R2 होता है। मतलब I1 और I2 का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स के बराबर होता है। तो अब ये करंट जो है वो यहाँ पर आधी करंट इधर जाएगी इस ब्रांच में, आधी करंट इस ब्रांच में जाएगी। अब दोनों ब्रांच में कितनी कितनी जाएगी वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। अब रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो मतलब करंट जो होगी वो बराबर बराबर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो I/2 तो इसमें जाएगी, मतलब 1/2 जो है वो इसमें जाएगी, और 1/2 एम्पियर किसमें जाएगी, इसमें जाएगी, ठीक है। अब 1/2 एम्पियर करंट जब यहाँ आएगी तो फिर दो पार्ट में डिवाइड होगी, आधी इसमें जाएगी और आधी इसमें जाएगी, और दोनों ही क्या है, इस बार भी दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब अगर सेम है तो दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होगी। तो इस ये कितनी हो जाएगी, हाफ का हाफ कितना होता है 1/4 एम्पियर, और ये भी क्या हो जाएगा 1/4 एम्पियर हो जाएगा। तो यही हमारा जो 8 ओम हमने सॉल्व किया है, यही वाला रेजिस्टेंस जो हमारा था वो 4 ओम यही कनेक्टेड था। ये 3 ओम गई यहाँ पे, 3 ओम इधर डिवाइड हुई, इधर डिवाइड हुई, ये भी 8 ओम के बराबर था, ये भी इधर हाफ एम्पियर गई थी और इधर भी हाफ एम्पियर गई थी। अब ये हाफ एम्पियर यहाँ पर फिर दो जगह डिवाइड हो गई, एक इस ब्रांच में और एक इस ब्रांच में। ये भी ब्रांच 8 ओम की थी और ये भी ब्रांच पूरी कितने की थी, 8 ओम की थी। तो हाफ का हाफ कितना होता है 1/4 एम्पियर इसमें जाएगी और 1/4 एम्पियर इसमें जाएगी। तो 4 ओम में हमारी कितनी करंट आ रही है, 1/4 एम्पियर आ रही है। और 1/4 का मतलब होता है जो हमारी करंट जा रही है 4 ओम में वो हमारी है 1/4, जो मेरे पास हो जाएगी 0.25 एम्पियर के बराबर। तो 4 ओम में जो रेजिस्टेंस जो करंट है वो है 2.25 एम्पियर। दैट मीन जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है और बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके इनकरेक्ट हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।